तो आज राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज होगा पेश बजट और इस पर रहेगी हमारी निगाह। साथ ही आपको उन तमाम खबरों के बारे में भी जानकारी देंगे जो बनेगी आज की सुर्खियां। तो ब्रेकिंग न्यूज आज की यही है, बड़ी खबर यही है, लगातार महाकवरेज आज से जारी है। आज पेश होगा प्रदेश का बजट। देखिए, दिया कुमारी जो है वो पेश करेंगी भजनलाल सरकार का तीसरा बजट। युवा, किसान और महिलाओं पर विशेष फोकस रहने वाला है। परिवहन विभाग में बड़े बदलाव हो सकते हैं। शिक्षा से हट करके डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर जोर रहेगा। खेजड़ी बचाने के लिए भी नए कानून का ऐलान संभव है। तो विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। भजनलाल सरकार का युवा रोजगार पर फोकस रहने वाला है। 1 लाख से ज्यादा नौकरियों का ऐलान होने की उम्मीद है। तो देखिए, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम विकसित होगी। किसानों को राहत पैकेज मिलेगा। कर्ज और सब्सिडी पर घोषणाएं आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जब दिया कुमारी बजट पेश करेंगी तो किस वर्ग को क्या कुछ खास मिलता है, क्योंकि आम जनता को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। आज 11 बजे का वक्त होगा जब वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। महिलाओं के लिए सुरक्षित रोजगार, कल्याण योजनाएं, ग्रामीण सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रस्तावित बताया जा रहा है। शिक्षा में स्मार्ट क्लास और डिजिटल सुविधा का भी विस्तार होगा। और जाहिर तौर पर यहाँ पर आयुषी देखने वाली बात ये भी है कि एआई को लेकर जिस तरीके से केंद्र में भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं, तो राज्य सरकार एआई को किस तरीके से आगे बढ़ावा देती है, क्या उसको लेकर भी कोई खास योजना यहाँ पर लॉन्च होती है। इस बीच अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर निवेश यहाँ पर रहने वाला है। बजट के अंदर इस तरीके की जानकारी मिल रही है। जल स्रोत और जल संरक्षण के लिए भी बजट आवंटन बढ़ाने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए, बजट में कर्ज माफी और किसान समर्थन योजनाओं पर जोर रहेगा। आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में ये कदम माना जा रहा है। राज्य की जनता को राहत, रोजगार के विकास की बड़ी उम्मीदें हैं। तो आज का दिन काफी खास रहने वाला है और बजट पर हमारी निगाहें रहेंगी न्यूज 18 राजस्थान पर। पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। और शिक्षा से हटकर डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर जोर रहने वाला। तो आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास जो है आज इस बजट में रहता है। जब वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगे तो उनके पिटारे से आज क्या कुछ निकलता है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। तो आज बड़ी राहत भी मिल सकती है। देखिए, आने वाले समय में निकाय पंचायती राज चुनाव भी है, तो कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों पर भी विशेष फोकस रहने वाला है। तो आज प्रदेश का बजट पेश होगा। दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। भजनलाल सरकार का ये तीसरा बजट। बिल्कुल, उम्मीदों का बजट कहा जा सकता है, सपनों का दिन आज कहा सकता है। और राजस्थान को किस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़ाना है, कैसे राजस्थान की जीडीपी रहेगी, अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी, ये आज तय होता है। ये आज का दिन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिला हों, व्यापारी हों, छात्र हों या फिर स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम लोग हों। और जाहिर तौर पर आज दिया कुमारी के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये 11 बजे साफ हो जाएगा जब दिया कुमारी भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करने जा रही है। अपने आप में बड़ी बात है। महिला फाइनेंस मिनिस्टर है तो महिलाएं भी काफी उम्मीद लगा के आयुषी बैठी हुई कि क्या कुछ होगा। और देखिए, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना आयुषी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी वो टीम है जो दिन रात मेहनत करती है और बजट तय करती है। बिल्कुल मनु जी, और ये कल जब अंतिम रूप बजट को दिया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हमारे साथ संवाददाता रोशन जुड़ चुके, उनका रुख कर लेते हैं। रोशन, आज का दिन काफी खास रहने वाला है। आज बजट आने वाला है, बताइएगा किस वर्ग को क्या कुछ खास मिलेगा। आपने प्रतिक्रिया भी लोगों से ली होगी, क्या आस लगा करके बैठे हैं राजस्थान वासी? जी बिल्कुल, देखिए, भजनलाल सरकार जो कैबिनेट है उसका तीसरा जो है वो बजट आज आने वाला है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा के अंदर जो है वो बजट पेश करेगी। खासकर बात की जाए इस बजट के अंदर युवा, किसान, महिला और मजदूर जो वर्ग है इसके ऊपर खास जो है वो फोकस किया गया है। अगर इस बजट की अगर बात की जाए तो इसमें जो सामाजिक पेंशन जो है वो बढ़ाने का जो है वो फैसला लिया जाएगा। करीब 15% जो तक जो है वो कहा जा सकता है कि जो वृद्धि जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ 1 लाख युवाओं को जो है वो रोजगार इस बजट के अंदर जो है वो वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है वो घोषणा करेंगे। हालांकि इससे पहले युवाओं को जो है रोजगार दिए जाने को लेकर, भर्तियां कराए जाने को लेकर जो है वो कैलेंडर जारी हो गया है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्षेत्र में जो है वो बड़ी सौगातें मिलने वाली है। चाहे राजधानी जयपुर की बात की जाए, मेट्रो को लेकर जो है वो
फेज 2 को लेकर जो अतिरिक्त जो बजट है वो इसमें देने की जो है अब वो कोशिश की जाएगी, और जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है उसके लिए अतिरिक्त जो बजट है उसकी जो है उस संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। देखिए कल ही जिस तरीके से वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस पूरे बजट की जो तैयारियों को जो है वो अमली जामा पहनाया, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिली, वहां पर उन्होंने पूरी जो है वो बजट की तैयारियों को लेकर जो है वो पूरी मुख्यमंत्री को जो है वो ब्रीफिंग दी। उसके बाद में कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विगत वर्षों के अंदर राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास हुए हों, सड़कों के सुदृढ़ीकरण की बात हो, या फिर बात की जाए जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए हैं तो उनमें किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जमीनी धरातल के ऊपर जो है वो डेवलप किया जाए, तो ऐसे में इस बजट के अंदर ही जो है ये भी अहम जो है वो रहने वाला है कि इस बजट के अंदर जो प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहा जा सकता है कि उस सुदृढ़ीकरण के लिए जो है कई घोषणाएं जो है वो यहाँ पर जो है वो की जाएगी वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से। वहीं कहा जा सकता है कि इस बजट में जो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसको जो है वो बढ़ाने का वो किया जाएगा, साथ ही साथ जो राजस्थान की जो पुलिसिंग है उसको किस तरीके से हाईटेक जो है वो किया जाए, तो इस बजट के अंदर जो है राजस्थान पुलिस के लिए भी बताया जा रहा है कि अच्छा खासा जो है वो बजट जो है वो रखा गया है। वहीं अगर बिल्कुल रोशन, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। 11 बजे जब दिया कुमारी बजट पेश करेंगे उससे पहले क्या हलचल रहेगी आपसे जानेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 11 फरवरी को पेश होगा प्रदेश का बजट। 6 लाख करोड़ तक के बजट का अनुमान। हर वर्ग को साधने का है प्लान, या सूबे में मचेगा सियासी घमासान। विधानसभा में सरकार अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है और कांग्रेस ने सरकार को मजबूती से घेरने की तैयारी कर ली है। पिछली 2 बजट घोषणाओं में से जो 2700 से ज्यादा घोषणाएं थी उनमें से महज 820 जो बजट घोषणाएं वो पूरी की गई हैं। 11 फरवरी को आने वाले राज्य बजट से पहले न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में साफ हो गया कि प्रदेश आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी पानी, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। अगर इस बजट में ठोस घोषणाएं होती हैं, तो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की 8 करोड़ से अधिक आबादी को उसका सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा हो पाएगा, इसकी कांग्रेस को कतई उम्मीद नहीं है। देखिए, सरकार से तो कोई उम्मीदें ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो बजट अब तक पेश किए हैं और जो इनकी घोषणाएं हैं उनमें मात्र 26% घोषणाएं, यानी 2700 से कुछ अधिक इनकी घोषणाएं थी, जिनमें से 25-26% पूरी हुई हैं। बाकी 25-26 तो शुरू ही नहीं हुई हैं। 18 घोषणाएं ऐसी हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया कि ये जो है फिजिबल नहीं है, तो उनको तो रिजेक्ट ही कर दिया। तो ये इनकी स्थिति है। हर राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा ऑलरेडी ये कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें ये सिर्फ करते हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। बीते 5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ जिस रफ्तार से बढ़ा है उसने नींद उड़ा दी है। मार्च 2022 में जो कर्ज करीब 3.53 लाख करोड़ रुपए था, अब वो 8 लाख करोड़ रुपए को पार करने की कगार पर है। मैंने सवाल किया विधानसभा में और मैंने पूछा कि राजस्थान सरकार पे ने अब तक कुल कितना कर्ज ले लिया पिछले 1 साल में 24 के अंदर। तो जून तक का जवाब आया तो 1.5 लाख करोड़ जून तक ले लिया लोन, तो 2.5 लाख करोड़ तो अभी ले लिया। अरे हमने 2.5 लाख करोड़ 5 साल में नहीं लिया, तुमने अभी तक ही 2.5 लाख करोड़ ले लिया, तो कहाँ ले जाओगे राजस्थान को? कहाँ इस आवाम को कर्ज में किस हद तक डुबोगे? कितना डुबोगे? और फिर भी कोई स्कीम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। देखिए, बजट से बहुत उम्मीद है राजस्थान को, विशेषकर नौजवानों को जो खाली पद है, रोजगार बाहर से जितनी ये आ रही है, आपकी कंपनियां, फैक्ट्रियां, आप किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, चाहे एक्सप्रेस वे, रेलवे, चाहे सीमेंट कंपनी के नाम से, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो युवा चाहते हैं कि रोजगार का कानून बने कि 80-90% जिनकी जमीन जा रही है, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिले। दूसरा, पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी जिस तरह बढ़ रहा है, तो प्रत्येक गृहिणी चाह रही है कि सोना चांदी और गैस तेल की कीमतें घटे। तो राजस्थान सरकार वेट कम करेगी बजट के अंदर, ये टैक्स कम करके और राहत देगी, ये भी उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान को और पूरे प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। पानी, शिक्षा, सड़क और चिकित्सा, इस पे विशेष फोकस प्रदेश की सरकार का रहना चाहिए। मेरा निवेदन है कि साथ ही साथ युवाओं को रोजगार के
अवसर ज्यादा कैसे प्रदान करें, क्योंकि आपने जो अभी एक एनुअल जो कैलेंडर निकाला है उसके अंदर भी आप तमाम लोगों को शामिल नहीं कर पाओगे। एक ओर जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो वहीं सत्ताधारी दल पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार भी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरेगी। 1 लाख से अधिक नौकरियों के ऐलान, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम, किसानों को राहत पैकेज मिलेगा, महिलाओं के लिए सुरक्षित रोजगार कल्याण की योजनाएं, ग्रामीण सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रस्तावित, शिक्षा में स्मार्ट क्लास और डिजिटल सुविधा का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर निवेश, जल स्रोतों, जल संरक्षण के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की तैयारी, आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कदम। राजस्थान सरकार का प्रस्तावित बजट ऐतिहासिक है, अनुकरणीय है और भविष्य के लिए सुखद मार्गदर्शन करने वाला है। मेरी सोच में पहली बार यह स्थिति होगी कि राजस्थान की विकास दर 16% तक पहुंच जाएगी। हमारी जीडीपी 20 लाख करोड़ की होगी। आज सपने जैसी बात लगती है। 11 फरवरी को भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करेगी तो उनके सामने दोहरी चुनौती होगी। साल 2026 के उपचुनावों और राजनीतिक समीकरणों को साधना, कर्ज की सीमा को नियंत्रित करना और कमाई के नए स्रोत तलाशना। सीधे तौर पर जैसे ही बजट होगा, तमाम बिंदुओं को विश्लेषण करके कांग्रेस सदन में बड़े हंगामे की तैयारी कर रही है। देखना यह होगा कि बजट घोषणाओं को लेकर के कांग्रेस का नजरिया क्या रहता है और सदन के अंदर उनका प्रदर्शन क्या रहता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।